नेपाल में नए पीएम को लेकर के जानकारी सामने आई। नेपाल के नए पीएम को लेकर के विवाद भी शुरू हो गया और पीएम के नाम को लेकर के छात्र संगठन में विवाद हुआ है। दरअसल सुशीला कार्की और कुलमान घिसिंग के नाम पर विवाद शुरू हो गया है। सुशीला कार्की के उम्र का हवाला दिया गया। जेंजी कुलमान घिसिंग को पीएम बनाने पर अड़े हुए हैं और जेंजी के द्वारा ही यह आंदोलन शुरू किया गया था। सड़कों पर उतरे थे सरकार के खिलाफ। यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में प्रधानमंत्री को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अब अगला प्रधानमंत्री कौन, तो सुशीला कार्की की उम्र का हवाला दिया गया। दो नाम चूंकि सामने आए थे और कार्की की जो उम्र है वो 70 साल से ज्यादा है। इसी वजह से इनको लेकर के सवाल खड़े हुए। नेपाल में नए पीएम को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और नए पीएम को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। दो नाम सुझाव के तौर पर सामने रखे गए थे पीएम के नाम पर। जेंजी में विवाद हुआ। सुशीला कार्की और कुलमान घिसिंग के नाम पर विवाद शुरू हुआ है। सुशीला कार्की के उम्र का हवाला दिया है जेंजियों ने और जेंजी कुलमान घिसिंग को पीएम बनाने पर अड़े हुए हैं कि ये इस रेस में सबसे फिट हैं और सुशीला कार्की इस रेस में फिट नहीं बैठती क्योंकि उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। नेपाल में जब तख्ता पलट हो ही चुका है तो ये दो तस्वीरें उसकी इस वक्त आपके सामने हैं। सड़कों पर नेपाली सेना पूरी तरीके से अपने हाथों में कमांड लिए हुए नेपाल की भारी मार्च यहां देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह पर, खास करके काठमांडू में। कार्की और घिसिंग के नाम पर विवाद लगातार है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो छात्र संगठन है वो एक नाम को लेकर के लगातार आपत्ति जता रहा है। हमारे सहयोगी राम इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। वहां क्या हलचल, क्या और अपडेट, राम बताइए। दो नाम सामने आए, कुलमान घिसिंग को पीएम बनाने पर अब जेंजी अड़े हुए हैं। क्या इसको माना जाएगा, आर्मी मानेगी नेपाल की? बिल्कुल ये देखना पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये मीटिंग चल रही है और गतिरोध भी जारी है। जेंजी ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि कुलमान घिसिंग ही इस पद के लिए योग्य रहेंगे क्योंकि सुशीला कार्की के बारे में जैसा आपने बताया कि उनकी उम्र जो है वो 70 साल से ऊपर है। इसलिए ये बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जेंजी ने बताया है कि जो उनका आंदोलन है वो सफलतापूर्वक एक परिणाम की तरफ आगे बढ़ रहा है और परिणाम ये हो सकता है कि अब कुलमान घिसिंग, जिन्होंने कि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक नई दिशा देने का काम किया, जो नुकसान में था उसको फायदा पहुंचाने का काम किया, लगभग 54 वर्ष के कुलमान घिसिंग के नाम पर अब वो अड़े हुए हैं। और इन सब के पीछे अगर पूरी इस प्रारूप को देखा जाए तो अब तक जेंजी ने जो कहा है उनकी बात को माना गया है क्योंकि पहली प्राथमिकता वहां पर शांति लाना है, पहली प्राथमिकता वहां पर हिंसा और अराजकता को समाप्त करना है और जो भी प्रधानमंत्री चुना जाएगा वो अंतरिम प्रधानमंत्री होगा और इसके बाद फिर चुनाव होंगे। किस दिशा में लोकतंत्र उनका जाएगा ये देखना पड़ेगा या राजशाही की व्यवस्था वापस आएगी, ये वहां की आर्मी, राष्ट्रपति मिलकर तय करेंगे। लेकिन जेंजी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुलमान घिसिंग उनके हिसाब से सबसे योग्य उम्मीदवार हैं और उनके नाम पर मोहर लगाने को लेकर एक तरीके से जेंजी अड़ गया है कि अगर ये नाम आपने नहीं माना, क्योंकि सबसे पहली चॉइस जेंजी की बालेंद्र शाह थे, लेकिन जेंजी का ऐसा कहना है कि बालेंद्र शाह इस चुनाव के लिए इच्छुक नहीं है या ये कहिए कि इस पद पर आने के लिए अभी इच्छुक नहीं है, इसलिए बालेंद्र शाह का नाम अपने मन से खारिज हो गया। दूसरा नाम सुशीला कार्की का आया, उनके नाम पर सहमति थी लेकिन उम्र का हवाला देकर यह कहा गया है कि उनके नाम पर इसलिए अब विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र 70 से ज्यादा हो गई है। कुलमान घिसिंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जेंजी के हिसाब से अच्छा है और उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वो नेपाल को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए अभी जो आर्मी के अधिकारियों के साथ जेंजी की मीटिंग हुई है उन्होंने खुलकर ये कुलमान घिसिंग का नाम स्पष्ट रूप से उस मीटिंग में आगे बढ़ाया है और ये भी कहा है कि कुलमान घिसिंग ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, उन्हीं को अंतरिम प्रधानमंत्री बनना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो ये जेंजी के आंदोलन की पूरी तरह से जीत होगी, ऐसा उनका मानना है। बिल्कुल राम, सही कहा आपने। देखिए अभी 6 महीना बाकी है, उसके बाद ये पेशकश सामने रखा गया था नेपाल में कि चुनाव होंगे लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा। दो नाम सामने आए थे, सुशीला कार्की जिसको लेकर के ये जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से वहां के मेयर को लेकर के भी जानकारी सामने आ रही थी उसके बारे में भी जेंजी इच्छुक थे कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से इच्छा जाहिर नहीं की गई है। लेकिन जेंजियों की तरफ से जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, देखिए एक रात में ये चीजें शुरू नहीं हुई थी, बाकायदा फुल प्लानिंग के साथ इस आंदोलन को शुरू किया गया था और कहीं ना कहीं मंशा यही थी कि इस सरकार को गिराना है। उसमें सफल भी हुए आंदोलनकारी। लेकिन फिलहाल नेपाल में इस वक्त जो बागडोर है, चाहे सुरक्षा की बात करें, सत्ता की बागडोर करें, वहां की सेना के हाथों में है। सेना की कितनी बड़ी भूमिका होगी नेपाल इन दोनों नामों में? ये सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त। एक तरफ जेंजी ने अपना पक्ष बता दिया है
लेकिन जो सेना प्रमुख हैं उनकी भी अपनी चॉइस है और इस नाम पर सहमति बन सकती। बिल्कुल सहमति बन सकती है, लेकिन सेना भी छात्र संगठन के क्या दबाव में काम करेगी? Zee News.